हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे, आज का हमारा जो सेशन कक्षा 10 का चल रहा है, कक्षा 10 के सेशन में हमने पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में बच्चे बात करें तो आज का अपनी क्लास होगी एक्सरसाइज। देखो, कक्षा 10 के बच्चों के लिए आज का जो हमारा एक्सरसाइज होगा 9.1। और 9.1 में मैंने एक पार्ट बच्चे दे दिया है। आज जो हमारा होगा ये होगा पार्ट 2 होगा। क्या होगा बच्चे? पार्ट 2 होगा। अब इस पार्ट 2 में बच्चे मैं क्वेश्चन लूँगा। 8 नंबर के क्वेश्चन तक कर लिया था, 9 नंबर के क्वेश्चन से आज अपना सेशन चलेगा। तो बच्चे, अभी तक यदि हमारे त्रिकोणमिति के जो पिछले वाले वीडियो हैं उनको नहीं देखे हैं तो आप जाएँ बच्चे वहाँ पे पहले उन सभी वीडियो को देखें, तब यहाँ पर आकर देखें, नहीं तो थोड़ा से समझने में दिक्कत होगी। और जो बच्चे पहले से त्रिकोणमिति थोड़ा बहुत जानते हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं बच्चे। अपना 9 नंबर का क्वेश्चन है अपना आज का, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी महीने के लास्ट में या अगला जो महीना होगा उसके फर्स्ट वीक में सारे सिलेबस को आपको ख़त्म कर दूँ। और इसे मेरी तो कोशिश यही है कि इसी महीने के लास्ट तक आपका जो भी कक्षा 10 की मैथ है वो कंप्लीट हो जाए। तो बच्चे, आज का हमारा जो सेशन है उसको हम चलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में कहेंगे, क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चे? 30 अंश है। और अच्छा, मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। किसके? भवन के शिखर का। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बच्चे दिया है 50 मीटर है। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे पास एक क्या है बच्चे? मीनार है। मान लो ये क्या है आपके पास? मीनार है। और एक इस तरफ क्या है? भवन बना हुआ है। अब ये जब जो मीनार है ये इसके पाद बिंदु बच्चे यही होगा। इस पाद बिंदु से ये जो भवन है, इस भवन का शिखर मतलब कि बच्चे ये वाला होगा। ये क्या है? शिखर से कितना अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है बच्चे? ये 30 अंश का कोण बना रहा है। और क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चे? क्वेश्चन में कहा है कि जो ये मीनार है, ये जो मीनार है, मीनार हमेशा भवन से ऊँची होगी। तो भवन से क्या है बच्चे? मीनार ऊँची है। तो ऊँची जो मीनार है इसका कितना ऊँचा है? ये है 50 मीटर ऊंचा। तो ये कितना है? 50 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो जब 50 मीटर की ऊंचाई है और इसका शीर्ष से और भवन का जो पाद बिंदु होगा ये होगा। पाद मतलब कि जो ज़मीन वाला बिंदु होगा जहाँ से इसकी नींव भरी होगी वहाँ से। तो ये इसकी नींव ये हो गई किसकी? भवन की। इस भवन के पाद बिंदु से इस मीनार के शिखर का जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? वो बन रहा है बच्चे कितने? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे लगा दो, आपके पास क्या हो गया? ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है? मेरे को ज्ञात करना है कि हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा? ये क्या है आपका? ये क्या है? ये भवन है। ये भवन है। और ये क्या है बच्चे? ये आपकी मीनार है। क्या है? ये मीनार है। ये बच्चे मीनार है। ये क्या है? भवन है। अब देखो, मेरे को ज्ञात करना है इसकी डिस्टेंस। अब मैं क्या करता हूँ? नामकरण पहले कर देता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ ये ए है, यहाँ पे मान लो ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैंने कहा जो त्रिकोणमिति है हमेशा हम मुख्यतः किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। अब मेरे बच्चे ये देखो, इस तरीके से जो त्रिभुज बन रहा है ये भी समकोण बन रहा है। और इस तरीके से जो त्रिभुज देखने को आपको दिख रहा है ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे? हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। किसमें? एक त्रिभुज मैं ले लेता हूँ ये वाला ए, बी और सी में। क्योंकि हमकी इससे हाइट पता है, मीनार की ऊंचाई पता है कितना? 50 मीटर है। तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ से हम इसका जो पाद बिंदु है, इस पाद बिंदु से इस पाद बिंदु का क्या डिस्टेंस निकालेंगे, अर्थात BC का डिस्टेंस मेरे को पता हो जाएगा। अब मेरे बच्चे कि इसमें इसको निकालने के लिए और इसमें कोई रिलेशन वाला फार्मूला होता है। मैंने हर एक सेशन में मैंने एक फार्मूला मैंने याद करा, मतलब एक ट्रिक मैंने बताने की कोशिश की। क्या? लाल बट्टे कक्का। इसी से आपको देखते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है और ये क्या है? कॉट थीटा है, ये सेक थीटा है और ये क्या है? कोसेक थीटा है। अब मेरे बच्चे क्या है? देखो, ये क्या होगा? ये थीटा होगा तो इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा। लंब और आधार वर्ग में कौन सा आपको फार्मूला देखने को मिलेगा? लंब ये है, आधार ये है। इसका मतलब tan थीटा का हम फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज किस में? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या करेंगे बच्चे? tan थीटा बराबर क्या करेंगे? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा लंब बटे क्या होगा? आधार हो जाएगा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, थीटा कितना है? जब हम A, B और C मतलब ये वाला त्रिभुज लिए हैं तो यहाँ थीटा कितना देखने को मिल रहा है आपको? 60 डिग्री का मिल रहा है।
अब यहाँ बच्चे मैं लगा दूंगा क्या, tan 60 अंश बराबर लंब, आपको थीटा के सामने की जो भुजा होगी ये लंब होगी, तो ये क्या हो गया लंब, लंब कितना है बच्चे 50 मीटर है, 50 मीटर हो गया। उसके बाद आधार क्या है, आधार आपका BC हो जाएगा, तो BC क्या हो जाएगा, आधार हो गया। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, tan 60 अंश का मान मैं क्या जानता हूँ, √3 होता है, √3 लगा दो, ये क्या हो गया 50 हो गया, 50 हो गया, अपान क्या हो गया BC हो गया। BC को इस साइड में कर दोगे, ये √3 को इस साइड में कर दोगे, तो आपके पास BC बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको आप परिमेयीकरण भी कर सकते हैं या इतना ही रहने दें, कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये क्या हो, BC बराबर कितना हो गया, इतना मीटर हो गया, कितना 50 बटे √3 मीटर, किसका निकल के आया, ये BC का डिस्टेंस निकल के आ गई। अब मेरे बच्चे ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब एक त्रिभुज इसमें ले लेते हैं D, C और B में, इसमें लेंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये इस भवन की ऊंचाई, यही हमको ज्ञात करना है, और इसका आधार क्या है, यही है। इस आधार की वैल्यू मैंने बच्चे निकाल दिया है, कहाँ पे निकाला, BC बराबर 50 बटे √3 मीटर निकाल दिए हैं। अब मेरे बच्चे जैसे इसमें और इसमें आप रिलेशन लगाए थे, कौन से फार्मूला, tan थीटा का फार्मूला, उसी तरीके से इसमें और इसमें एक रिलेशन वाला फार्मूला कौन सा बनेगा अपना, tan थीटा ही वाला बनेगा, क्योंकि थीटा ये अब की बार हो जाएगा कितना 30 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, DC हो जाएगी या CD हो जाएगी, ये क्या होगा अपना लंब होगा। अब देखो मेरे बच्चे आगे देखते हैं, हमारे बच्चे आगे देखें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास है क्या, अब हम लेते हैं कि इसमें त्रिभुज D, C और B में, D, C, B में मैं देखूंगा किसमें, D, C और B में, यहाँ पे देखो थीटा कितना है बच्चे, थीटा है आपके पास 30 अंश, और इसमें क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। tan थीटा क्या होता है बच्चे, लंब होता है बटे आधार होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चे tan थीटा, और tan थीटा बराबर वहाँ से देखिए बच्चे लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार हो गया। तो ये हो गया लंब बटे आधार। अब देखो थीटा बराबर मैंने कहा था, थीटा बराबर मैंने कहा 30 अंश है, तो 30 अंश रख देना, tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, यही जो CD है इसी की लंब निकालना है, तो मतलब लंब मेरे पास क्या है, CD है, कुछ नहीं है, या आप हाइट इसकी h मान सकते हैं, या आप CD ऐसे ही रहने दो। अब मेरे बच्चे BC अपान क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, ये हो गया क्या, BC हो जाए। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, CD हो जाएगा अपान BC बच्चे क्या निकाले हैं, 50 बटे √3 निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 50 बटे √3 निकाले हैं। अब मेरे बच्चे देखना, अब देखो इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, या इस 50 बटे √3 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा √3, देखो CD √3 बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे कितना, √3 हो जाएगा। अब √3 से इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा, √3, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √3। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आगे, ये CD बराबर आप लिखोगे कि 50 बटे कितना हो जाएगा, √3, और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 से बच्चे भाग दोगे तो 16 या 48, मतलब आपके पास आ जाएगा कितना, CD बराबर, आपके पास CD बराबर कितना है बच्चे, 50 बच्चे कितना है, 3 है। अगर इसको भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 या 48, अर्थात 16 सही 2/3 मीटर हो जाएगा। मतलब जो भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई कितना आ गई बच्चे, 16 सही 2/3 मीटर भवन की ऊंचाई आ गई। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं आगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अपना 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 10वें नंबर का अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। मतलब दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 60 मीटर चौड़ी एक सड़क है और सड़क के आमने सामने, मतलब सड़क के दोनों तरफ आमने सामने 2 खंभे लगे हुए हैं और इनको बीच में ये क्या 60 अंश और 30 अंश का क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं। तो उन दोनों खंभों के बीच की क्या बच्चे निकालना है हमको, डिस्टेंस अर्थात दूरी निकालना है। मेरे बच्चे एक सड़क अगर बनाओगे तो सड़क ऐसे ही रहेगी। सड़क कोई भी होगी
उसके दोनों साइड में, एक साइड में, उस साइड में, इस साइड में क्या होंगे, 2 खंभे, बिजली के खंभे रहते हैं जैसे, तो उनकी अगर हम बात कर लें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक खंभा ये है, खंभा तो उतना ही इस साइड में भी उतना ही ऊंचा रहेगा, खंभा उतना ही ऊंचा इस साइड में भी रहेगा। देखो ये 2 बच्चे हमारे पास क्या हैं, 2 खंभे हैं। अब ये 2 जो खंभे हैं ये क्या कर रहे हैं, इस सड़क पे यहाँ पे 60 अंश का कोण बना रहे हैं। ये वाला खंभा कितना अंश का बना रहा है, 30 अंश का। मतलब ये खंभा 30 अंश का बना रहा है, ये खंभा कितना अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। अब मेरे बच्चे क्या करना है कि खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, क्या करना है, खंभों की बीच को दूरी ज्ञात करना है, और सड़क की दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने की लंबाई वाले 2 खंभे हैं। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, 30 अंश है। तो ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। खंभों की ऊंचाई अर्थात देखो इस खंभे, दोनों खंभे की ऊंचाई उतनी ही होगी, सेम ही होगी, लेकिन उसकी ऊंचाई भी ज्ञात करना है। और मेरे बच्चे क्या कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु के दूरी। देखो ये जो पॉइंट्स है इस खंभे से कितनी दूर पर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये इस खंभे से कितनी दूर पर है, और इस खंभे के इस पाद बिंदु से ये कितना दूरी पे है, इसको हमको ज्ञात करना है। मतलब इस खंभे से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, इस खंभे से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, उसको ज्ञात करना है, और खंभे की क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए बच्चे, और यहाँ से देखो ये पूरी जो सड़क है यहाँ तक कितना मीटर है, ये क्या है, 80 मीटर दे रखा है। देखो जब ये 80 मीटर है, अगर हम क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, और इसको सी मान लें, डी मान लें, ई मान लें। ये देखो अगर मेरे बच्चे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 80 मीटर है, इसको x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमें ये पता हो जाएगा ये x है। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान लूँ, x मान लूँ। ठीक, तो देखो x जब मैंने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना मान लिया, x मान लिया। अब देखो मेरे बच्चे आगे क्या देखेंगे, आगे देखो आगे मैं कौन सा त्रिभुज ले लेता हूँ, पहले ले लेता हूँ यही कोई भी त्रिभुज ले लो, और ये क्या हो जाएगा 80 माइनस ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कोई भी त्रिभुज ले लो बच्चे मेरे, तो एक त्रिभुज मैं ले लेता हूँ, क्या हम ले लेता हूँ ई सी और डी में। ई सी डी में मैं क्या करूँगा बच्चे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखो फिर बच्चा थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर यहाँ पे है देखो ई डी और सी वाला लिया है, या ई सी और डी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, थीटा कितना है, 30 अंश है। तो मैं बच्चे यहाँ पे थीटा कितना रखूँगा, टेन कितना हो जाएगा, ये 30 अंश हो जाएगा, बराबर लंब कितना है बच्चे, लंब है ए डी। अपने पास लंब कितना है ए डी, या हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ऊंचाई जो है ये क्या है बच्चे, एच है। एच ऊंचाई है, मतलब एच ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं एच हमारे पास ऊंचाई है। आधार क्या है बच्चे, आधार हमारे पास x है, आधार x है। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ आपको क्वेश्चन होने वाला है। टेन 30 अंश का मान बच्चे मेरे जानते हैं क्या, 1/√3 होता है। जानते नहीं हैं तो आप पिछले सेशन में जाएं, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें को बताया है कि इसका मान कैसे होता है। अब मेरे बच्चे क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h√3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, h√3 हो गया। चलो इसको जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी अगले वाले उसमें हम उस तरीके से इसको मान के रखेंगे। चलो आगे देख लेते हैं मेरे पास क्या होता है। देखो मैं क्या करूँगा, अब त्रिभुज लूँगा किसमें, ए बी और सी में। किसमें, त्रिभुज ए बी और सी में। मेरे बच्चे ए और बी और सी में क्या लेते हैं, देखो ये आधार हो गया, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार होता है। लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। चलो अब थीटा कितना होगा, अब थीटा होगा कितना, 60 अंश होगा। तो टेन 60 अंश हो जाएगा, बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब आपका जो ऊंचाई ये है इतना ही इस खंभे की ऊंचाई है, क्योंकि वहाँ पे दिया होगा देखो कह रहा है कि 80 मीटर चौड़े एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे। मतलब
इस वाले खंभे और इस वाले खंभे की जो लंबाई मतलब ऊंचाई है वो क्या है बच्चे, समान है। तो ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी क्या होगा, h मीटर ही होगा। जैसे मैंने इस तरफ माना था कि ये h मीटर ऊंचा है, ये भी h मीटर ऊंचा हो गया। तो अब यहाँ पे जो लंब होगा, यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, h हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार कितना है, आधार हो जाएगा 80 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो 80 माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से लेकर के इस बी पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट तक कितना था, आपको 80 मीटर सड़क की चौड़ाई दे रखी है। अब मेरे को बीच में जो पॉइंट्स है, यहाँ से लेकर के सी से लेकर के डी तक मैंने क्या माना, एक्स माना कि इसकी डिस्टेंस क्या है, एक्स है, मैंने कुछ भी मान लिया एक्स है। जब इसको एक्स मान लिया तो ये कितना बचेगा, इस एक्स को घटा देंगे किस में, इस 80 में, तब जाकर के यहाँ से यहाँ तक बचेगा। तो बचे जब यहाँ से यहाँ तक बचेगा तो यहाँ पे देखो tan 60 अंश का मान मैं रख देता हूँ। tan 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3 बराबर क्या हो जाएगा, h अपान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, h अपान 80 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके नीचे 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो x बराबर यहाँ पे आपने मान रखा, सॉरी x बराबर आपने निकाल के रखा हुआ है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 80 √3 हो जाएगा माइनस x √3 बराबर क्या हो जाएगा h। अब मेरे बच्चे क्या करो, इसको समीकरण क्या मान लो, समीकरण फर्स्ट मान लो। अब यहाँ से x का मान इस x के स्थान पे रख दो, तो आप क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर, जब x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 80 √3 माइनस एक्स बराबर कितना होगा, h √3। देखो इस x के स्थान पे h √3 रख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, h √3 मल्टीप्लाई ये वाला √3 बराबर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा 80 √3, ये क्या हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, और h हो जाएगा मतलब 3h हो जाएगा, बराबर कितना h हो जाएगा। इसको 3h को उस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 √3 बराबर कितना हो जाएगा h प्लस कितना 3h हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 4 कितना h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 80 √3 हो जाएगा। देखो 4 का नम 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक कितना हो गया 8 हो गया। h बराबर कितना निकल के आ गया 20 और √3 निकल कर आ गया आपके पास। देखो h बराबर कितना निकल के आया 20 √3, ये क्या होगा आपकी खंभे की ऊंचाई हो गई, इतना मीटर क्या हो गया बच्चे, खंभा ऊंचा हुआ है। अब देखो खंभे से इस पॉइंट की दूरी निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। x का मान पता हो जाएगा तब हमको पता हो जाएगा इस खंभे से इसकी दूरी कितना है और इस खंभे से इसकी दूरी कितना है। देखो कैसे निकालेंगे, h का मान आया है ना, समीकरण फर्स्ट में क्या कर दो, h का मान रख दो, तो h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो h का मान के देखो x बराबर h √3 है, तो यहाँ पे रख दोगे बच्चे, x बराबर क्या हो जाएगा, h का मान कितना है 20 √3 है, और यहाँ पे देखो कितना बचा हुआ है √3 है, इस √3 को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 20 √3 कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 3 60 मीटर हो जाएगा। x बराबर आपके पास कितना निकल के आया, 60 मीटर निकल के आया। इसका मतलब ये हो गया बच्चे C से D तक जो डिस्टेंस निकल के आई आपकी कितना हो जाएगा 60 मीटर, और दूसरे खंभे की से इस बिंदु की दूरी कितना हो जाएगी 80 में से इस x का मान रखोगे 60, तो आपके पास कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगी। तो आपके पास देखो एक तो यहाँ पे हो गया BC बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, BC बराबर आपके पास हो जाएगा 80 माइनस एक्स है, तो x का मान रखने पर x का मान कहाँ से रखोगे बच्चे, x का मान ये निकाले हो, तो BC बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 80 माइनस 60 हो जाएगा, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो ये हो गया बच्चे आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर ये कितना है, BC बराबर 20 मीटर है। एक तो इस खंभे से इसकी दूरी कितना निकल के आई, हमारे पास 60 मीटर निकल के आई। खंभे की ऊंचाई कितना निकल के आई,
20√3 निकल कर आया। अब देखो यहाँ B से C के बीच की दूरी कितना निकल के आया, B और C से बीच की दूरी, मतलब इस खंभे से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितना निकल के आया, हमारे पास 20 मीटर निकल कर आया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मेरे बच्चे आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट वाला अपन के पास जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलें, थोड़ा सा इसमें स्याही की कमी है, स्याही को पूर्ति करते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन के पास क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर से एक तट पर, मान लो तो एक बच्चे ये क्या है, नहर है अपना। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है अपने पास है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है एक नहर, मान लो बच्चे हमारे पास क्या है, एक ऐसे नहर है, ठीक, ये नहर है। फिर क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो, एक मान लो ये नहर है, इस तरफ क्या है, एक टावर खड़ा हुआ है। एक नहर का ये पॉइंट एक हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। यहाँ से टीवी के यहाँ पे जो टावर है इसका उन्नयन कोण कितना है बच्चे, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। चलिए 60 अंश ले लिए। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, देखो इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और तो 20 मीटर किस साइड में, इस साइड में 20 मीटर दूर। और फिर कह रहा है कि और ये जो मीनार का पाद बिंदु है इसकी यही वाली रेखा पे कह रहा है कि 20 मीटर दूर इस बिंदु के मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो यहाँ से 20 मीटर दूर टीवी टावर के शिखर के उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। मेरे बच्चे देखो, यहाँ से जब टीवी टावर की ऊंचाई ये कोण बना रहा है, ये कहाँ कितना बना रहा है, ये 30 अंश का बना रहा है। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है बच्चे, 20 मीटर है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, यहाँ पे C मान लूँ, इसको D मान लूँ। मेरे बच्चे कह रहा है नहर की चौड़ाई और जो टावर है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। नहर कौन सी है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या है बच्चे, नहर है। तो मतलब BC का हमको ज्ञात करना है, BC की डिस्टेंस कितनी होगी उसको ज्ञात करना है। AB की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है, AB ऊंचाई ज्ञात करना है। मैं बच्चे मान लेता हूँ ऊंचाई हमारे पास कितना है, H मान लूँ, H है। और यहाँ से यहाँ तक बच्चे मान लूँ हमारे पास क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक X है, ठीक। तो जो नहर की चौड़ाई बच्चे मान लेते हैं हमारे पास x मीटर है, या आप ऐसे लिख देना, माना ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई मान लो बच्चे कितना है हमारे पास, टावर की ऊंचाई h है। नहर की चौड़ाई क्या मान लिए हमारे पास, क्या है, x मीटर है। इतना मीटर ये है, इतना मीटर ये है। अब मेरे h और x का मान निकालना है। मेरे बच्चे क्या करेंगे, पहले वाले हम एक त्रिभुज A B और C लेते हैं। A B C क्या ले लेंगे, तो त्रिभुज हम क्या लेते हैं, A B C में, त्रिभुज A B C में मैं क्या देखूंगा बच्चे, हमारे पास क्या है, ये आधार है, ये लंब है। मैं यहाँ पे जानता हूँ आधार और लंब में जो रिलेशन होता है, एक tan थीटा का रिलेशन होता है या तो cot थीटा का होता है। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं tan थीटा ही वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, लंब बटे क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार हो गया। tan थीटा का मान कितना है बच्चे, 60 अंश है। तो मैं क्या करूँगा, tan
60 अंश हो गया बराबर लंब कितना है, लंब हमारे पास है h है तो मैं h रख दूंगा। आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक x माने है, x रख दिया। tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा बराबर h अपान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास h बराबर निकल के आएगा कितना, √3 इंटू एक्स निकल कर आएगा। √3 इंटू एक्स मीटर, ये क्या हो गया, इतना मीटर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, इतना मीटर हो गया। चलो आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। इतना मीटर ये क्या हो गया, इसकी ऊंचाई हो गई कितना, √3 इंटू एक्स मीटर हो गई। अब मेरे बच्चे मैं क्या करूँगा, ए बी और डी वाला त्रिभुज लूँगा। इसमें देखो कोण कितना है, 30 अंश का है। तो हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में हम क्या लेंगे, इसमें भी क्या लेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो, सॉरी लंब बटे आधार होता है, आधार हो गया, लंब बटे आधार हो गया। अब देखो थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है 30 अंश, तो यहाँ हो गया tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब है हमारे पास h है। आधार कितना है, आधार हमारे पास देखो एक तो आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है x है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 20 मीटर है। और मेरे को आधार क्या चाहिए, आधार चाहिए d से लेकर के बीच का डिस्टेंस चाहिए। मतलब यहाँ हम क्या कर देंगे, b और d कर देंगे। तो BD अपना कितना हो जाएगा, एक तो x ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, दोनों मिलके जुड़ जाएंगे तब हमको BD निकलेगा। अब यहाँ पे tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, h अपान BD। मैंने क्या कहा बच्चे, एक तो यहाँ D से लेकर C तक, फिर C से लेकर B तक। तो D से C कितना है 20 है और C से B कितना है x है। तो 20 और प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, h रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे h √3 हो गया। अब h बराबर मैं जानता हूँ कितना है, √3x है, कितना है, h बराबर √3x है। तो समीकरण यहाँ पे, इसको समीकरण क्या मान लो बच्चे, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट है। क्या, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से h का मान रखने पर, जब हम h का मान रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स हो जाएगा। इस h के स्थान पे क्या कर देंगे, √3 इंटू एक्स और इंटू क्या हो जाएगा, √3 कौन सा, ये वाला हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चे 20 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बराबर √3 और √3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा और इस x को x हो जाएगा। इस x को उस साइड में भेज दो मेरे बच्चे। तो जब मेरे बच्चे उस साइड में भेजोगे x को क्या हो जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा। 3 में से x चला जाएगा तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 का नाम 2 दहमा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल के आया बच्चे, x बराबर 10 मीटर निकल कर आया। इसका मतलब जो हमारे पास नदी की जो सॉरी नहर है, तो या नहर है या नदी है, नहर है, तो नहर की जो चौड़ाई है वो कितना है, 10 मीटर है। तो नहर की चौड़ाई आपके पास x माना था, x बराबर कितना निकालिए, 10 मीटर निकालिए। इसका मतलब नहर की जो चौड़ाई है वो कितना हो गई, 10 मीटर हो गई। अब मेरे बच्चे आगे देख लेते हैं इसकी, और जो टावर है इसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो हम यहाँ से देखो x बराबर इतना निकाले हैं। अब इसी x का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें पता हो जाएगा टावर का ऊंचाई। तो हम क्या कर देंगे, इसको बच्चे मान लो समीकरण हमारे पास क्या है, 2 है। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम क्या पाते हैं, जब मान रखेंगे x बराबर 10 मीटर है तो इस x का मान यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा कितना, √3 मल्टीप्लाई 10। तो ये हो जाएगा h बराबर कितना, 10 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 √3 ये क्या हो जाएगा, इतना मीटर क्या हो गया बच्चे, टावर की ऊंचाई हो गई। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत हो रही है तो अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और उसको कमेंट का रिप्लाई बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाएगा। तो चलिए बच्चे यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा कितना, 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखो 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60
डिग्री है और उसके बाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। मेरे बच्चे ये कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, भवन है। मान लो ये आपके पास क्या है, भवन है और एक टावर है, यहाँ पे इतना बड़ा टावर है। अब देखो यहाँ से इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ इनके पाद बिंदुओं को। पाद बिंदु मतलब भवन के पाद बिंदु को और टावर के पाद बिंदु को मिला दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भवन कितना मीटर है, 7 मीटर है। 7 मीटर इसका क्या है, ऊंचाई है, किसकी, भवन की। अब भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से कितना है, ये 60 डिग्री है। अब देखो इसको इस तरीके से अगर मिलाओगे तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो कोण बन रहा है ये कितना है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब फिर क्या कह रहा है, भवन का जो शिखर है इस टावर के पाद बिंदु से अवनमन कोण कितना बना रहा है, 45 अंश का बना रहा है। अब देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से जब कोण बनाएगा तो ये कितना बना रहा है, ये यहाँ पे 45 अंश का कोण अवनमन कोण बना रहा है। देखो अवनमन कोण और इस कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण से। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे ऐसे खींच देता हूँ डायरेक्ट। ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, पाद बिंदु से ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से, क्योंकि ये वाला कोण इसके कोण के बराबर हो जाए एकांतर कोण से। अब मेरे बच्चे कह रहा है कि टावर की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टावर की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखो 7 मीटर भवन है, तो भवन के अगर सामने एक रेखा हम खींचते हैं तो यहाँ पे मिलती है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टावर की ऊंचाई होगी वो 7 मीटर होगी। हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई टावर की पता हो जाए तो पूरा इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक जो 7 मीटर है उसको जोड़ देंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई मेरे को पता हो जाएगी। तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, हम पहले हम इसको मानते हैं, इसको ए मान लें, यहाँ पे बी मान लो, ये सी मान लो, यहाँ पे डी मान लो, इसको ई मान लो। अब मेरे बच्चे क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। जब हम त्रिभुज, अच्छा इसको ले लेते हैं, सी डी ई को पहले ले लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। थीटा बराबर कितना है, 45 अंश है। tan 45 अंश बराबर कितना, लंब कितना है बच्चे, थीटा के सामने होना लंब होता है, लंब 7 मीटर है, 7 मीटर हो गया। आधार कितना हो गया, डी ई हो गया, डी ई क्या हो जाएगा, आधार हो गया। 45 अंश का मान रखोगे 1 होगा, बराबर 7 बट्टे कितना हो गया, डी ई हो गया। इसको तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी ई बराबर कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, 7 मीटर। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना निकल के आ गई, ये हो गई 7 मीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो वही तो यहाँ से यहाँ तक की होगी। मतलब मेरे कहने का कि जो डी ई होगा वो बराबर होगा किसके, सी बी के। इसका मतलब सी बी बराबर कितना हो जाएगा, सी बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। कौन, सी से लेकर के बी तक, ठीक। जब ये 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, सी बी बराबर हमारे पास कितना हो गया, 7 मीटर। अब देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, क्यों, कौन से त्रिभुज में, ए बी और सी में मेरे को क्या पता हो जाना चाहिए, इतना पता हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको पता है कितना है, ये 7 मीटर है। कहाँ से, यहाँ से पता है। अब मेरे को ए बी ही पता हो जाए तो मैं 7 मीटर में ए बी जोड़ दूंगा तो हमें पता हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक के टावर की ऊंचाई कितना है। मेरे बच्चे देखो, ध्यान से देखना, किस में, त्रिभुज ए बी और सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम tan थीटा बराबर लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बट्टे क्या, आधार होता है। लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है। देखो थीटा बराबर आपकी बार कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, tan 60 अंश हो जाएगा बराबर कितना, लंब कितना हो जाएगा, इस थीटा के सामने इसका ये हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ए बी अपान आधार क्या हो जाएगा, सी और बी हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, सी और बी। अब मेरे बच्चे देखो, सी और बी बराबर कितना है, 7 मीटर है। तो यहाँ tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। नीचे 1 लगा लो, बराबर ए बी हो गया, सी बी कितना है, 7 मीटर है। तो यहाँ पे सी बी क्या कर देंगे, 7 मीटर कर देंगे। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। 7√3 कितना हो गया, ए बी बराबर इतना मीटर। मतलब ए बी इसका कितना हो गया, 7√3 हो गया। और ए और ई मतलब अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, अब हमको दिखाना है कि इसका टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टावर की
ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास BE प्लस क्या हो जाएगा AB। तो BE कितना है, BE हमारे पास है, अच्छा BE हमारे पास है कितना 7 मीटर, ये 7 मीटर हो गया। और AB कितना है, AB कितना है 7 है। आप यहाँ 7 कॉमन ले लोगे तो 1 + √3 बच जाएगा। या तो आपका आंसर इस तरीके से दिया होगा, या तो 7 √3 + 1 मीटर, या तो इस तरीके से दिया होगा। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई हो जाएगी। आई होप का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको tan थीटा लेना है मेरे बच्चे, tan थीटा लेना है, लंब बटे आधार लगाना है, लंब का मान रखना, आधार का मान निकालना, फिर क्या कर देना, यहाँ देखना आधार दिख रहा है तो फिर लंब को निकालना है, तो आधार पता है, लंब को निकालना है तो आप लंब को निकाल लेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए बच्चे, ये तो था अपना 12 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद मैं चल लेता हूँ अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना 13 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ से 13 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। मेरे बच्चे क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची हाउस लाइट है। देखो यहाँ पे क्या है, हाउस लाइट है, इसकी ऊंचाई कितना है 75 मीटर है, 75 मीटर इसकी हाउस लाइट की ऊंचाई है। अब कह रहा है कि इसके शिखर से देखता है तो यहाँ पे एक कोई नाव दिखती है ना, जहाज़ दिखती है, जहाज़ एक यहाँ पे दिखती है, एक कहीं और आगे दिख जाती है। देखो चलो मैं क्या कर देता हूँ, इस जहाज़ को नीचे से भी मिला देता हूँ। अब कह रहा है कि जो पहली जहाज़ मिलती है, औनमन कोण की बात कर रहा है। औनमन कोण मतलब कि बच्चे ये होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो पहला जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, पहला 30 अंश, फिर कितना है 45 अंश। मतलब देखो यहाँ से ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये 30 अंश का बन रहा है, फिर ये कितना हो जा रहा है 45 अंश का हो जा रहा है। 2 समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश 45 अंश। यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज़ के दूसरे जहाज़ों के ठीक के पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मेरे बच्चे, ये जो एक जहाज़ ये है और एक जहाज़ ये है, इनके बीच की क्या करना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, x मीटर हो जाती है। अब नामकरण कर देते हैं बच्चे। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ से अनुमान कोण क्या यहाँ बना रहा है 45 अंश 30 अंश का बना रहा है। फिर यहीं से दूसरी जहाज़ का अनुमान कोण कितना बना रहा है 45 अंश का बना रहा है। ये 30 अंश है बच्चे, तो ये भी 30 अंश हो जाएगा एकांतर कोण से। ये भी कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा किसके, एकांतर कोण से। ठीक, इतना हो गया। अब देखो मेरे बच्चे, अब क्या कर देते हैं, पहले हम नामकरण कर देते हैं A B, और इसको C मान लें, इसको मान लेते हैं D। क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। चलो मैं क्या कर देता हूँ, त्रिभुज A B और C में, त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपन के पास, tan थीटा बराबर लंब बट्टे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। थीटा का मान कितना है 45 अंश है, tan 45 अंश हो जाएगा बराबर लंब कितना है बच्चे, लंब यही है 75 मीटर उसकी ऊंचाई है। आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। चलो ठीक, यहाँ तक हो। tan 45 अंश का मान रख दोगे तो 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 75 बट्टे कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC बराबर 75 मीटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मेरे बच्चे, आगे क्या कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, त्रिभुज कौन सा लूँगा, A B और D वाला त्रिभुज लूँगा। त्रिभुज A B D में, त्रिभुज A B D में क्या कर देंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार, tan देखो थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 30 अंश रखेंगे। तो हम क्या कर देंगे, थीटा के स्थान पे 30 अंश हो गया बराबर, अब की बार क्या हो जाएगा, लंब कितना है, लंब यही 75 मीटर ही रहेगा। आधार कितना हो जाएगा बच्चे, आधार हो जाएगा B और C प्लस C और D। तो B और C प्लस C और D हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा B C प्लस C और D हो जाएगा। मेरे बच्चे tan 30 अंश का मान 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा बराबर 75 बट्टे कितना हो जाएगा, BC B और C बराबर कितना निकाले हो, 75 मीटर निकाले हो। तो यहाँ हो जाएगा 75 मीटर।
देखो सी और डी कितना माने हो, एक्स मीटर माने हो, तो एक्स मीटर इसको कर देना, ठीक हो जाएगा। इसको इस साइड में, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो 75 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 75 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 75 को उस साइड में लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 75 रूट 3 माइनस 75 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या होगा, 75 कॉमन लोगे तो रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना निकल के आया बच्चे, 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर निकल के आया। यही तो नाव के बीच की डिस्टेंस ही तो निकालना था, दोनों नाव के बीच की क्या करना था, दूरी ही निकालना था। जो हमने एक्स माना, उन दोनों नाव के बीच की दूरी एक्स माना, एक्स का मान मैंने निकाल दिया 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से देख लो बच्चे। मेरे पास कह रहा है कि एक टावर है, इसके शीर्ष से 2 जहाज, एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ। पहली जहाज जो है ये वाली, ये 30 अंश का कोण बना रही है, अवनमन कोण यहाँ पे, और ये वाली जो जहाज है 45 अंश का अवनमन कोण बना रही है। तो मैंने कहा कि जब यहाँ से 30 अंश बना रही थी, यहाँ भी क्या होगा, 30 अंश ही बनाएगी। क्यों, एक अंतर कोण से। मैंने यहाँ पे 45 अंश बना रहा है तो यहाँ भी 45 अंश बनाएगा। क्यों, एक अंतर कोण से। अब मेरे बच्चे मैं लगा देता हूँ ए बी और सी में क्या लगा देता हूँ, एक फार्मूला कौन सा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे बी सी पता हो जाएगी। जब बी सी मेरे को पता हो जाएगी प्लस सी डी पता हो जाएगी और मेरे को हाइट पता ही है, तो मैं क्या कर दूँगा, जब बी सी पता हो जाएगी दूसरा त्रिभुज लेंगे तो उसमें मान रखेंगे तो हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। मेरे बच्चे देखें, मैंने यहाँ पहले वाले त्रिभुज मतलब इस वाले त्रिभुज की बात किया तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब मेरे पास कितना है 75 मीटर, तो 75 लगा दिया। आधार कितना है BC, ये क्या हो गया मेरे बच्चे, आधार हो गया। और यहाँ थीटा बराबर कितना है 45 अंश, तो मैं 45 अंश रख दिया। तो कितना tan 45 अंश का मान 1 होता है, 75 हो गया। BC हो गया, BC को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, BC बराबर कितना हो गया 75 मीटर हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब मेरे बच्चे क्या हो गया, A B और D में, A B और D में tan थीटा बराबर लंब बटे कितना होता है, आधार होता है। लंब मेरे पास कितना है 75 मीटर है, आधार कितना है, आधार देखो B और D क्या हो जाएगा, पूरा आधार हो जाएगा। तो आधार B और D होगा तो मतलब B और C जोड़ लो, फिर C और D जोड़ लो, तो इस BD का क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। तो वही मैंने क्या किया, BC प्लस क्या कर दिया, CD कर दिया। tan 30 अंश का मान मैंने इसके tan 30 अंश यहाँ रखा, तो 30 अंश का मान मैंने जब रखा तो यहाँ पे 1/√3 हो जाता है tan 30 अंश का मान। मेरे बच्चे tan 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश सभी के मान को मैंने दूसरा वाला जब सेशन लिया था तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अभी तक मेरे बच्चे दूसरा वाला सेशन जो भी बच्चे नहीं देखे हैं जा करके वहाँ पर देख लें और आपको समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा फिर देखें, 75 प्लस एक्स हो गया, ये हो गया। इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करो, इसको इस साइड में, तो 75 प्लस एक्स हो गया। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 75 अंडर√3 हो जाएगा। अब देखो इस 75 को क्या करेंगे, इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो गया। 75 कॉमन ले लिए, हो गया √3 माइनस 1 हो गया, बच गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया 75 √3 माइनस 1 मीटर हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, आपके दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकल कर आ गई। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। मेरे बच्चे देखो, एक कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं एक लड़की है, ये क्या करती है, एक गुब्बारे को देखती है किसी क्षण। इस गुब्बारे का क्या है, यहाँ पे देखो, इस गुब्बारे का इस लड़की के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रहा है। कुछ समय बाद गुब्बारा जब यहाँ पे उड़ रहा था, मान लेते हैं हमारे पास गुब्बारा ये है, जब ये था यहाँ पे गुब्बारा था, तो जब यहाँ से उड़ते हुए तो आगे बढ़ गया होगा गुब्बारा, यहाँ पे पहुँचाया गुब्बारा। जब आपका गुब्बारा उसका लड़की के जो 60 अंश का कोण बना रही थी इस गुब्बारे के साथ, कुछ समय बाद अब यहाँ पे गुब्बारा चला गया, यहाँ से लड़की क्या कर रही है, कितने अंश का कोण बना रही है, यहाँ से बच्चे ये बना रही है कितने अंश का कोण, गुब्बारे के साथ ये 30 अंश का कोण बना रही है। अब मेरे बच्चे इसको मैं क्या कर देता हूँ, नीचे इस तरीके से डाल देता हूँ। इस वाली रेखा को हम और आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ हो गया। अब मेरे बच्चे अगर हम इसको पूरा क्लियर तरीके से खींच लो तो इसको खींच लिया, इसको भी क्लियर तरीके से खींच लो तो इसको भी क्लियर हो गया। कह रहा आगे क्या कह रहा, फिर क्या कह रहा कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। लड़की जो यहाँ पे थी इसकी आँख यहाँ पे रहेगी और इसकी लंबाई कितना है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर क्या है बच्चे, लड़की की लंबाई है। लड़की की लंबाई कितना है 1.2 मीटर है।
अब देखो इसका मतलब लड़की की लंबाई इस तरीके से पूरा भी रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ भी लड़की की लंबाई कितना रहेगी, यहाँ भी लड़की की लंबाई 1.2 मीटर ही रहेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। चलो ठीक। और फिर उसके बाद कह रहा है 88.2 मीटर ऊंचा। जब वो 60 अंश का कोण बना रही है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 88.2 मीटर। अच्छा हाँ, ऊंचाई पर उड़ रहा है तो 88.2 मीटर वो यहाँ से होगा बच्चे, यहाँ से होगा 88.2 मीटर। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन है, ये बच्चे क्या है, ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे लड़की खड़ी हुई यहाँ, तो ज़मीन से ही गुब्बारे की ऊंचाई हम देखेंगे तो गुब्बारे की ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर है। अब यहाँ भी ज़मीन से जो गुब्बारे की ऊंचाई होगी ये क्या हो जाएगी, 88.2 मीटर हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो इस 88 में इसको मैंने घटा दूंगा। अगर मैं थोड़ा सा नामकरण करने की बात कर लूँ, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, यहाँ पे D मान लो, इसको क्या मान लो बच्चे, E मान लो। अब मेरे बच्चे देखो, अब यहाँ D E, इसको F मान लो, G H मान लो, कुछ भी मान लो। देखो अब मेरे बच्चे इस E और D की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर होगी। और देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से चूँकि जो AB होगा ये क्या होगा, DE के बराबर होगा। और जो चूँकि AB क्या होगा, DE के बराबर होगा। और मेरे बच्चे क्या यहाँ पे जो ED होगा, ये ED होगा, ये ED होगा, ये बराबर होगा किसके, FD में से EF निकाल दे, FD में से हम क्या निकाल दें, EF निकाल दें। तो मेरे पास F और D कितना है, FD कितना है, FD मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर। इसमें से 1.2 मीटर हम निकाल लेंगे, 1.2 निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, पॉइंट लग गया, 8 में से 1 गए 7 हो गया, 8 में से और यहाँ बच गया कितना, 8, मतलब 87 बच गया। इसको पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास ED बराबर कितना हो गया, 87 मीटर। ED बराबर कितना हो गया, ED बराबर कितना हो गया, 87 मीटर हो गया। अब यहाँ पे AB भी बराबर क्या हो जाएगा, AB भी बराबर क्या हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, चूँकि AB बराबर DE है या ED है, तो जब ED बराबर इतना हो गया तो AB भी बराबर क्या हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। ये हो गया मेरे बच्चे। कहने का मतलब कि ये कितना निकल के आया, ये आपका 87 मीटर निकल के आया। जब ये 87 मीटर है तो यहाँ से ये भी डिस्टेंस क्या होगी, 87 मीटर होगी। चलो ठीक, इतना हो गया। मतलब हमारे कहने का मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 87 मीटर हो जाएगा। ठीक। अब मेरे बच्चे क्या कर लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं। कौन सा, AB और C वाला त्रिभुज लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज AB और C में, त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। देखो आगे चल लेते हैं, यहाँ पे क्या है, tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस थीटा के सामने भुजा ये वाली क्या हो जाएगी, लंब कितना है, 87 है। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री हो जाएगा बराबर लंब कितना है, 87 है, बटे आधार कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी तक बात कर रहे हैं तो हम C और B क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आधार हो जाएगा। ये क्या हो गया, C और B आधार हो गया। मेरे बच्चे ज्ञात क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। ज्ञात मेरे को करना है कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक जब गया तो वो कितना दूरी तय किया। तो मतलब मेरे को ज्ञात करना है, यहाँ B और E मान लेते हैं, B और E के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो मुझे x का मान निकालना है मेरे बच्चे। तो देखो ये हो गया ना। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 का मान हम जानते हैं √3 होता है, अपान 87 बटे कितना हो जाएगा, C और B हो जाएगा। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे या CB बराबर क्या कर दोगे, 87 बटे आपके पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 87 बटे √3 आ जाएगा। किसका मान आ गया बच्चे, मेरे पास इसका मान आ गया। अब मेरे बच्चे क्या लेंगे, एक त्रिभुज मैं कौन सा लूँगा, त्रिभुज लूँगा किसमें, DE और C में। मेरे बच्चे मैं कौन से त्रिभुज अब ले रहा हूँ, एक त्रिभुज DE और C में। इसमें tan
30 अंश लगेगा, क्योंकि यहाँ से 30 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे मेरे, ये हो जाएगा लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, लंब बटे आधार होगा। देखो चूँकि लंब बटे आधार हो गया, थीटा बराबर अब की बार कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 अंश। और लंब कितना है बच्चे, लंब है ई से डी तक, जो लंब है यही होगा, तो इसका मतलब लंब कितना है, 87 है, 87 हो गया। और देखो आधार कितना होगा, ई से लेकर के सी से लेकर के ई तक क्या होगा आपका आधार होगा। इसका मतलब बी से लेकर ई तक कितना है, एक्स माने हैं, और सी से लेकर बी तक कितना है अपने पास, सी से बी को ऐसे ही रखेंगे, मतलब सी से बी को और एक्स को जोड़ दोगे तो आपके पास सी और ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना बच्चे, यहाँ पे आप लिख देना क्या कि सी बी प्लस क्या हो जाएगा एक्स के। अब यहाँ पे लिख देना कि चूँकि हमारे पास क्या है, चूँकि है सी ई बराबर क्या है, सी बी प्लस क्या है एक्स है। चूँकि हमारे पास क्या है सी और ई, ये क्या होगा आधार होगा, और सी ई बराबर क्या है, सी बी प्लस एक्स, मतलब ये वाली डिस्टेंस हो गया। अब मेरे बच्चे tan 30 अंश का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, बराबर 87 ऊपर है, ये वाला 87 हो गया। और यहाँ पे देखो सी और बी बाद में मान रख लेते हैं, पहले तो हम सी और बी करते हैं प्लस एक्स रखते हैं। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो सी बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 87 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मेरे बच्चे, जब इसको आगे करेंगे, यहाँ देखो सी बी कितना है, सी बी 87 बटे कितना √3 निकाले हैं, तो मैं सी बी का मान क्या कर देता हूँ, 87 बटे √3 रख देता हूँ, 87 बटे √3 रख देता हूँ, प्लस मेरे पास x है, x रख दूँ, x हो गया बराबर कितना हो गया, 87 √3 के हो गया, कौन सा, ये वाला हो गया। इस 87 बटे √3 को इस साइड में कर देंगे तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 87 √3 माइनस 87 बटे कितना √3 हो जाएगा। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 87 कॉमन ले लेंगे तो 87 क्या हो गया कॉमन, यहाँ पे बचा √3 माइनस 1 कितना हो गया, √3 हो गया। अब मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 87 बराबर कितना हो जाएगा, इसका इस पे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे मेरे पास क्या हो जाता है, x बराबर क्या निकल के आता है मेरे पास बच्चे, 87 बराबर कितना, 3 में से 1 जाएगा तो मेरे बच्चे हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज़ ये कर सकते हो, या तो दूसरा चीज़ क्या कर दो बच्चे, यहीं पे क्या कर दो, परिमीकरण कर दो, या तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 की 4 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 1 17 हो जाएगा, मतलब 174 बटे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। मेरे बच्चे अब क्या करना है, इसको परिमीकरण करना। परिमीकरण करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि √3 नीचे है ना, इसी √3 को गायब करना है। √3 को जब गायब करना है तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना, √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, बटे लगा दिए। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो √3 कट जाएगा, मतलब ये √3 से ये √3 कटेगा तो ये कट जाएगा, तो फिर तो आपको यही बचेगा ना। इसका मतलब जो भी आप पहले था उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, परिमीकरण कर देता हूँ। ऊपर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऊपर हो जाएगा 174 और कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, बटे √3 और √3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इससे इसको भाग दे दो, 3 से 17 और 174 को भाग दो बच्चे, कितने, 3 से भाग दो तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 15 हो गया। अब ये कट जाएगा, 7 में से 5 गए तो 2, और ये क्या हो जाएगा 24, और 3 × 8 = 24, मतलब 58 निकल कर आ जाएगा, कितना, ये कट जाएगा। इसका मतलब बच्चे x बराबर आपके पास क्या निकल के आया, x बराबर निकल के आया 58 √3। ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया जो गुब्बारा था यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस तय किया, ये गुब्बारे की दूरी निकल कर आ गई। जब यहाँ पे बच्ची थी, जब पहली बार देखी 60 अंश का कोण बना रही थी तो गुब्बारा यहाँ पे था, जब 30 अंश का कोण बना रही तो गुब्बारा यहाँ पे चला गया। अब गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस तय किया, हमने निकाला, माना था हमने x डिस्टेंस तय किया तो हमने निकाल दिया कितना, 58 √3 मीटर। ये क्या हो गया बच्चे, आपका आंसर हो गया, ये 58 √3 मीटर आपका आंसर हो गया। आई होप कि बच्चे क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार और पीछे करके वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं क्लियर होता तो कमेंट करके नीचे बताइए, फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं, अपने इस सेशन के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए मेरे बच्चे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लेते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन को हम देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन अपन के पास क्या है? अपन के पास है 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार के पाद तक एक सीधा राजमार्ग जाता है। चलो मैं बना लेता हूँ, क्या एक मीनार बना लेता हूँ। एक ये क्या हो गई बच्चे? मीनार मान लेते हैं, ये हमारे पास मीनार है। एक सीधा राजमार्ग, ये क्या है बच्चे? एक राजमार्ग है। ये क्या कर रहा है? मीनार के सीधा जा रहा है। यहाँ से देखो, ये राजमार्ग सीधा मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। देखो, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है इस शिखर पर, किसके? मीनार के शिखर पे खड़ा हुआ है। यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है कि कोई कार कहाँ पे है? यहाँ पे है। और ये क्या है? ये कार जो है, यहाँ पे जो कार है, ये क्या कर रही है? समान चाल से क्या कर रही है? गति करते हुए ये मीनार के पाद बिंदु की तरफ जा रही है, मतलब मीनार की तरफ जा रही है एक समान चाल से। मतलब इसके चाल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब कि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, 30 ही किलोमीटर प्रति घंटा से ये यहाँ तक जाएगी। अब ये रेंडमली मैं मान रहा हूँ कि 30 किलोमीटर या कुछ भी 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कुछ भी गति से वो क्या कर रही है बच्चे? जा रही है, लेकिन उसके गति में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये जो व्यक्ति यहाँ से जो देख रहा है, इसका अनुमान कोण कितना है? अनुमान कोण क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कितना है? पहले 30 अंश है। तो ये क्या हो गया बच्चे? यहाँ से 30 अंश हम क्या करें? अनुमान कोण की बात कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चे यहाँ से व्यक्ति देख रहा है नीचे की तरफ। अब देखो, ये 30 अंश यहाँ बन गया, तो यहाँ भी क्या बनेगा बच्चे? 30 अंश बनेगा। ये कौन सी थ्योरी से हो जाता है? अपना हो जाता है, क्योंकि एकांतर कोण से। यहाँ से ये वाला कोण क्या बनेगा? एकांतर कोण से इस कोण के बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन के आगे तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब यहाँ से कार चल रही है तो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो एक ऐसी सिचुएशन आती है, कैसी? 6 सेकंड बाद ये कार आगे बढ़कर जाती है। यहाँ पे मान लो चली गई बच्चे। जब ये यहाँ पे चली गई तो यहाँ से क्या कर रहा है? इस व्यक्ति के साथ कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अनुमान कोण की बात कर रहा है, तो अनुमान कोण की बात कर रहा है बच्चे, मतलब इसका मतलब ये बात कर रहा है किसके कोण की? यहाँ से यहाँ तक। अब ये कोण कितना है बच्चे? ये 60 अंश का कोण है। ये एकांतर कोण से मैंने बच्चे इसको भी क्या कर दिया? 60 अंश के कोण के बराबर कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चे कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब देखो, जो कार यहाँ से थी यहाँ तक जाने में कितना? 6 सेकंड का समय ले रही है। अब ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी, इसको मुझे पता करना है। यदि मुझे पता हो जाए, इसकी डिस्टेंस पता हो जाए, मतलब दूरी पता हो जाए, और मुझे पता है कि 6 सेकंड की रफ्तार, 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चल गई। यदि हम बच्चे यहाँ से क्या निकालें? एक चाल निकाल लें। जब हमको यहाँ से चाल निकालेंगे तो इतनी हमें दूरी पता हो गई है। अब देखो, चाल बराबर मैं क्या जानता हूँ? एक रेंडमली ऐसे लिख लेता हूँ। चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बट्टे क्या होता है? समय होता है। कितने समय में पहुँचेगी यही हमको निकालना है। अगर मेरे को क्या पता हो जाए? एक तो चाल पता हो जाए, दूरी हमें क्या यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी पता करनी है, और इसको मैं क्या कुछ मानूंगा, पॉइंट्स मानूंगा, तो वो तो हमें पता हो जाएगी, दूरी पता हो जाएगी। इसका मतलब मेरे को पहले क्या ज्ञात करना है? मेरे को पहले चाल ज्ञात करना है, निकालना है। मैं मान लेता हूँ बच्चे, ये वाला पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ए बी और सी और डी कुछ भी मान लेते हैं। सी इसको मान लेते हैं, इसको मैं डी मान लेता हूँ। चलो ठीक, अब मैं क्या कर देता हूँ? पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और सी में। तो मैं क्या लेता हूँ? त्रिभुज ए बी सी में मैं क्या बच्चे देखता हूँ? एक तो मेरे पास क्या होता है? ये आधार ये और ये, इसमें रिलेशन कहाँ से देखेंगे हम? यहाँ से। आधार और लंब, ये किसका रिलेशन? हम tan वाला रिलेशन लगाएंगे। तो मैं क्या बच्चे करूँगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? लंब बट्टे क्या होता है? आधार होता है। लंब बट्टे क्या होगा? आधार होगा। अब थीटा बराबर मेरे पास कितना है बच्चे? 60 अंश है। तो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है? AB है, तो ये क्या हो जाएगा? AB अपान ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? BC है, इसको हम BC रख देंगे। tan 60 अंश का मान कितना है? ये हम बच्चे दूसरे वाले लेक्चर में बता चुके हैं सब मान को। तो AB हो गया अपान क्या हो जाएगा? BC। यहाँ से बच्चे इतना डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको BC को इस साइड में कर दो, √3 को इस साइड में कर दो, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? AB अपान कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा।
इसको मैं एक कोष्टक में ऐसे रख लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बच्चे समीकरण हमारे पास फर्स्ट आ गया। ये आ गया मेरे पास समीकरण फर्स्ट आ गया, इस त्रिभुज से आ गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज की बात करेंगे। अब मैं जब पूरे त्रिभुज की बात करता हूँ मेरे बच्चे, तो मुझे करना क्या है, त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज लेना है अब की बार मेरे को ए बी और डी में। तो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज ए बी और डी में मैं क्या करूँगा, वही रिलेशन लगाएंगे, कौन सा, आधार और लंब वाला। आधार और लंब क्या होता है, tan थीटा वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, लंब बटे क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। अब मेरे बच्चे थीटा, अब जब हम पूरा त्रिभुज ले रहे हैं किसका, ए बी और डी ले रहे हैं, थीटा बराबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यही वाला पूरा त्रिभुज बनेगा। तो अब देखो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 अंश। तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 अंश हो गया बराबर लंब कितना है, लंब है हमारे पास ए बी है, तो हम इसको ए बी रख देते हैं। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार होगा, बी से लेकर के डी तक आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी डी लिख सकते हैं। अब देखो बी डी के स्थान पे आप लिख सकते हो क्या, बी सी प्लस सी और डी लिख सकते हो, ठीक, बी सी प्लस सी और डी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से थोड़ा से इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको tan 30 अंश का मान को क्या रख दोगे, 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है। ए बी बच्चे ए बी को रहने दो, बी डी के स्थान पे मैं कह रहा हूँ कि बी डी के स्थान पे क्या लिखोगे, एक इसको और इसको दोनों को क्या कर दो, जोड़ के लिखोगे। मतलब आपके पास क्या लिखोगे, बी सी प्लस क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको साथ, मतलब तिर्यक गुणन कर दो। तो हमारे पास आ जाएगा बी सी प्लस सी डी बराबर कितना हो जाएगा, AB√3 आ जाएगा। अब देखो बच्चे कुछ और हमारे पास है क्या, यहाँ पे देखो बी सी बराबर ए बी अपान क्या है, यहाँ पे √3 हो जाएगा, √3 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ √3 रहेगा। देखो बी सी बराबर मेरे पास कितना है, बी सी बराबर मेरे पास है, देखो बी सी बराबर यहाँ पे मान रख देंगे यहाँ से, तो मेरे पास कुछ निकल कर आएगा क्या, बी सी के स्थान पे मैं क्या रख देता हूँ, ए बी अपान कितना, √3 प्लस सी डी बराबर AB√3 हो जाएगा। इस बी सी को उस AB अपान √3 को उस साइड में लेकर जाओगे तो यहाँ बचेगा CD, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, AB√3 माइनस AB अपान √3। किसको लेकर गए, इसको लेकर के इस साइड में ले गए, तो ये प्लस में था माइनस में हो गया। चलो AB दोनों में कॉमन ले लोगे, तो AB दोनों में कॉमन ले लो, तो मैंने क्या कर दिया, AB कॉमन ले लिया, कितना बचा हमारे पास, √3 माइनस 1 अपान कितना बचा, √3 बचा। अब मेरे बच्चे CB बराबर कितना हो जाएगा, CB नहीं है CD है यहाँ, ये देखो CD है, CD है, ये भी क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। AB बराबर कितना हो जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे मेरे पास निकल के क्या आया, मेरे पास निकल कर आया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। चलो आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, ध्यान दीजिए। CD बराबर मेरे पास निकल के आया है, CD बराबर क्या निकल के आया है, CD बराबर देखो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और अपान √2, देखो 2AB अपान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये बच्चे कितना निकाल के हमने निकाला, CD बराबर निकाला। CD बराबर मतलब ये हो गया, इससे इसके डिस्टेंस निकल गई। अब देखो शुरू में बच्चे कहा था कि कोई कार है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना सेकंड का समय ले रही, 6 सेकंड का समय ले रही। अब मेरे बच्चे निकल आया CD का जो है डिस्टेंस निकल आई, CD बराबर हमें पास निकल के आई, मतलब हमको दूरी पता हो गई। देखो मैं तभी फार्मूला क्या लिखा था, चाल बराबर लिखा था, क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। अब यही समय बच्चे मेरे को निकालना था, समय मेरे को पहले वाले में तो समय दिया था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, समय मेरे को निकालना है कि यहाँ से कार यहाँ तक कितने समय में पहुँचेगी। अब मेरे बच्चे चाल की ज़रूरत पड़ेगी और दूरी तो इसको मैं निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास चाल कहाँ, यहाँ से मुझे चाल पता हो जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो कार है निरंतर चाल से, मतलब उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है। इसका मतलब जो कार यहाँ से यहाँ तक आई है जिस चाल से, उसी चाल से यहाँ तक आएगी। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कार की चाल निकाल लेता हूँ। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मेरे पास क्या है, यहाँ से कार यहाँ तक आई तो कितना दूरी तय की, CD दूरी तय की, और CD यहाँ देख लो, CD अपान कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, चाल CD देखो CD कितना है, 2AB अपान √3, 2AB
अपान कितना हो जाएगा, √3/6 हो जाएगा। अब इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो चाल बराबर कितना हो जाएगा बच्चे अपने 2ab 6√3 हो जाएगा। 2 × 2 2 3 6 हो जाएगा। तो चाल बराबर मेरे पास क्या निकल के आया बच्चे, चाल बराबर मेरे पास निकल के आया कि 3√3 ये चाल हो गई। देखो अब मेरे को पता हो गया कि जो कार है वो निरंतर किस चाल से चल रही है, AB/3√3 के चाल से चल रही है। देखो अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं यहाँ से देखो ये क्या है, CB है। अब इसमें अगर हम लगाते हैं त्रिभुज, किस में, त्रिभुज ABC में हम चाल बराबर लगाएंगे तो चाल बराबर मेरा क्या हो जाएगा, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। अब देखो अब मेरी चाल कितनी है, चाल है AB/3√3 है और दूरी कितनी है, दूरी अब की बार मेरे को CB तय करनी है। समय कितना लगेगा, समय यही तो निकालना है। अब मेरे बच्चे क्या कर दें, चाल का मान हम रख देते हैं, चाल हमारे पास क्या है AB/3√3 बराबर दूरी कितनी तय करनी है, दूरी हमको C और B तय करनी है, तो यहाँ पे C और B कर लेते हैं। अपान समय मुझे निकालना ही है, कितने समय में मुझे तय करना है, यही निकालना है। अब मेरे बच्चे क्या करते हैं, CB बराबर मैं कुछ जानता हूँ क्या, CB बराबर हम जानते हैं AB अपान कितना होता है, √3 होता है। अब मेरे बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे आगे थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे क्या कर देते हैं, CB का मान समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट से CB का मान रखने पर, जब मैं CB का मान रखता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ से, यहाँ से, समीकरण फर्स्ट से CB बराबर AB/√3, तो ये क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB/√3 बराबर क्या हो जाएगा, CB का मान कितना हो जाएगा, CB का मान AB अपान कितना, √3। अब देखो ये समय नीचे है, समय इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, समय मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो मेरे बच्चे, अच्छा यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा लो, नहीं तो अभी मिस्टेक हो जाएगा आगे, 3√3 है। अब देखो बच्चे, इसको AB से AB क्या कर दो, कैंसिल कर दो, √3 से क्या कर दो, √3 कैंसिल कर दो। अब मेरे पास आ गया 1/3 बराबर क्या हो गया, 1 अपान कितना हो गया, समय हो गया। समय को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो और 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो समय बराबर आपके पास निकल के आया कितना बच्चे, 3। कितना हो गया, ये 3 सेकेंड। मतलब जो कार यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगी वो 3 सेकेंड में क्या कर देगी बच्चे, इस जो मीनार है या टावर है उसके क्या पहुंच जाएगी, उसके पाद बिंदु के पास पहुंच जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चन टफ में है, एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। तो मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ फिर से एक बार। क्वेश्चन में एक बार फिर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये वाला। इसमें कह रहा है कि एक सीधे राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा, देखो एक सीधा राजमार्ग है, मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, ये सीधा राजमार्ग। अब देखो कह रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक कार यहाँ पे है, जब ये कार यहाँ पे थी तो ये व्यक्ति इसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा था। अब 6 सेकेंड बाद कार यहाँ पे पहुँच गई, तो इस व्यक्ति से ये जो कार है 60 अंश का कोण बना रही है। अब ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार कितना समय ले रही, इसको हमको ज्ञात करना था। तो मेरे बच्चे ये क्या हो गया, CB मेरे को डिस्टेंस तो पता है, मेरे को यहाँ से टाइम पता है। जब टाइम पता है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता है, तो मैं यहाँ से बच्चे क्या निकाल सकता हूँ, चाल निकाल सकता हूँ। जब मेरे को चाल पता हो जाएगी, और जब चाल पता हो जाएगी तो डिस्टेंस मेरे को पहले से ही पता है कि हमें CB तय करना है, और मुझे चाल पता हो गई, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ टाइम को निकाल सकता हूँ, कितने देर में कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। मेरे बच्चों इन सब प्रक्रिया को करने के लिए इतना सब करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले हम त्रिभुज इस वाले में लेते हैं, क्या त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसको सभी लोग जानते हैं। और AB क्या हो गया, ये लंब हो गया, आधार ये हो गया। अब tan 60 अंश का मान, इसको भी मैंने बताया है। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया आप अपने खुद से कर सकते हैं, इसको तो मैं आसानी के साथ हर एक क्वेश्चन में बताता आया हूँ।
यहाँ भी अगर हम पूरे त्रिभुज को ले लेते हैं, पूरे में जब ए बी डी मतलब ए बी और डी पूरे त्रिभुज को ले लिए तो बच्चे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब अपना यही होगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये क्या हो जाएगा आधार, कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है। ठीक, अब देखो लंब बटे आधार हो गया, लंब मेरे पास क्या है ए बी और आधार मतलब बी और डी। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा ये क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि बी और सी से जाओ और सी के बाद डी तक जाओ, मतलब BC के साथ CD को जोड़ दोगे तो आपको BD के बराबर हो जाएगा। तो मैंने BD के स्थान पे BC प्लस CD रख दिया। ठीक, अब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इतना है, ये इसके साथ इतना हो गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में देखना, यहाँ से देखना कि मुझे BC बराबर मैंने निकाल के रखा है इतना, इस BC के मान को मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये आ गया, इसको उस साइड में लेके गया तो माइनस में हो गया। AB को मैंने कॉमन कर लिया, इसका फिर मेरे पास बचा ये AB को कॉमन किया तो √3 माइनस 1/√3 बचा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, माइनस 1/√3 आया। अब मेरे बच्चे 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2AB/√3। अब मेरे बच्चे निकल के आ गया मेरे पास कितना, CD का डिस्टेंस निकल कर आ गई। इसका मतलब अब मेरे पास क्या निकल के आ सकती है, मेरे को चाल निकल के आ सकती है। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, मैंने इसको लिखा था, कार यहाँ से यहाँ तक जब आई तो कितनी दूरी तय की, CD दूरी तय की CD, तो मैंने क्या लिख दिया CD अपान कितना, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो CD कितना था, CD हमने निकाला था इतना, तो CD का मान रख दिया बटे 6, तो ये 6 हो गया। अब देखो ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो गया 2 × 2 2 3 6, 6 कट गया 3 आ गया। चाल बराबर AB/3 √3 हमारे पास निकल कर आ गया। देखो अब मेरे को चाल पता हो गई कि जो कार निरंतर गति से चल रही थी वो कितनी की गति से चल रही, AB/3 √3 के चाल से वो निरंतर चल रही थी कार। अब देखो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ समय की, अब यहाँ से कार यहाँ तक जाने में कितना समय लेगी। अब देखो चाल बराबर दूरी बटे समय फिर लगाएंगे, हम किस में लगाएंगे, अब यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पे लिख लेना त्रिभुज, आप लिख गए त्रिभुज ABC में, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, त्रिभुज ABC में बात कर रहा हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय यहाँ पे लगाया। अब दूरी कितनी चलनी है, हमको CB दूरी चलनी है, तो मैंने लिख दिया CB दूरी चलनी है। समय कितना लगेगा, समय मेरे को नहीं पता है, यही समय तो हमको निकालने को कह रहा है। अब देखो चाल मेरे को कितना है, निरंतर से चाल से चल रही थी, इसका मतलब जो कार है यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उसी चाल से चलेगी। तो चाल मेरे को कितना था, इतना मेरे को पता था, तो मैं चाल के स्थान पर इसको रख दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, CB का मान आप यहाँ से कहाँ से, CB मैंने और निकाला हुआ है, CB कहीं निकाला हुआ, अच्छा ये है BC या CB, चाहे इसको BC कर दो या CB कर दो, तो यही CB का मान आप क्या कर देते हैं, आप रख देते हैं कितना, CB का मान AB बटे कितना √3 रख देंगे, तो AB बटे √3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, इस समय के साथ हो गया। तो अब देखो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया, 1/3 बचा तो 1/3 लिख दिया, 1/टाइम बचा तो 1/टाइम लिख दिया, समय लिख दिया। अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो समय बराबर कितना हो गया, 3 सेकंड निकल कर आ गया। आई होप कि बच्चे अब क्वेश्चन को क्लियर हुआ होगा, अब भी नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार पीछे करके क्वेश्चन को फिर से समझें और फिर से देखें और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बच्चे आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक बेहतरीन और भी सेशन लाने में समर्थ रहूं। और आपका प्यार मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, जो भी बच्चे सब्सक्राइब किया हैं वो हमें प्यार दे रहे हैं, आपका ऐसे ही निरंतर प्यार बना रहे और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट। और मेरा एक उद्देश्य जो है पहले से कि मैं सितंबर के लास्ट तक आपको पूरा हाई स्कूल का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद देखते हैं बच्चे 12th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ बच्चे कर रहे थे कि हमारे लिए भी आप क्या करेंगे, तो मैं उनके लिए भी सोचूंगा, लेकिन अभी तक तो आपके लिए ही फोकस हो रहा है। तो बच्चे ये सेशन को मैं यहीं पे हो गया, आज का जो 9.1 था वो पूरी तरीके से आपको कंप्लीट हो गया है। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो बच्चे चलिए इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले सेशन में बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।